किसी को पाकर फिर से खोने का दर्द। शिवम पढ़ने में बस ठीक ठाक था और लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मीला था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में विधि से हुई। विधि पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए और 12th में शिवम ने विधि से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। लेकिन विधि ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ना ही हम घर पर पढ़ पाएंगे और ना ही क्लास में। शिवम को विधि की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि विधि सही कह रही है और शिवम ने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और अब शिवम क्लास में किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि विधि से भी नहीं। सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए शिवम इंटर की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में शिवम दिल्ली के एक कॉलेज से पढ़ाई करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि विधि ने उससे जो भी बातें कही थी वो कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी कोई लड़की उससे बात करने आती, वो या तो मुंह मोड़ लेता या अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाता। इस तरह धीरे धीरे वो पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गया। वो जॉब करने के लिए मुंबई चला गया। वहीं जब शिवम ऑफिस गया तो उसे वहाँ विधि दिखी, लेकिन अब विधि के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार उससे चिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से विधि की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसकी चली है। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में विधि ने शिवम को देख लिया और उसके पास आकर उससे बातें करने लगी। शिवम के पास भी अब विधि से बात करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 साल से जो भी दर्द था, दोनों एक दूसरे को बताने लगे और खूब सारी बातें की। विधि ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और शिवम से भी उसके सफ़र के बारे में पूछा, जिसके बाद शिवम को कहीं ना कहीं लगने लगा कि विधि गलत नहीं थी और शिवम को फिर से विधि से प्यार हो गया। कुछ दिन बीतते गए और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। एक दिन अचानक शिवम विधि से बात करते करते उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन विधि फिर से इनकार कर देती है। और जब शिवम उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब भी छोड़ देगी। जब ये बात शिवम को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी विधि के लिए छोड़कर वहीं से चला गया, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी विधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई इंसान इतना बदनसीब भी कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते हुए देख लूँगा तो बिल्कुल नहीं जी पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर को दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल भी जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यारा शिवम। खत पढ़ने के बाद विधि रोने लगी और शिवम को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। बाद में विधि ने अपने परिवार की खुशी के लिए आदित्य से शादी कर ली, लेकिन विधि को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि शिवम कहाँ होगा, किस हाल में होगा। एक तरफ विधि अंदर ही अंदर घुटती रहती है और दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू है, परफेक्ट पत्नी है और एक परफेक्ट माँ भी है। हमें यह तो नहीं पता कि विधि ने शिवम को ठुकरा के सही किया या गलत, लेकिन शिवम ने ये साबित ज़रूर कर दिया कि वो विधि से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब विधि को भी हो चुका था। इसीलिए शायद आज तक विधि अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई।